नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक लास्ट नोटिफिकेशन जो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं कि डीजी फार्म पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इसे कैसे करना है, क्या करना है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में जो मैंने पहले बनाए हैं और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। तो उसको लेकर के मैंने आज का ये वीडियो सोचा कि मैं आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से कि ये है क्या। ये कैसे करना है, इसके प्रोसेस के बारे में तो आप जान गए होंगे। बहुत सारे जो यूट्यूबर टीचर्स हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आपको ये बता दिया होगा कि इसको कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन असल बात, मैंने सबकी वीडियो देखी, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो फार्मेसी एजुकेशन के बारे में आपको अवगत कराते हैं, आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बतानी भूल गई जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला बात है कि ये जो फार्मेसी सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या इसे करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है, और जब आप इसमें अप्लाई कर देते हैं, आपके पास सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, तो कॉलेज की इसमें क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कॉलेज की क्या भूमिका है। देखिए, ये जो आप कर रहे हैं, ये खासकर जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या जो अभी कोर्स उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उनका फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर पास आउट हो गए हैं, सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे डेट ऑफ एडमिशन मांगा जाता है। तो डेट ऑफ एडमिशन, मान लो कि जो बच्चा जिसका सेशन लेट चल रहा है, बिहार, झारखंड और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे सेशन लेट है, तो वहाँ पर ये अपना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बैक डेट में डालते हैं और इनको भी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, आपके कॉलेज को, मतलब कॉलेज भी लॉगिन करते हैं पीसीआई के वेबसाइट पर, तो वहां पर उनको जो है लिस्ट जाती है स्टूडेंट्स की कि भाई इतने स्टूडेंट्स ने आपके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का नंबर। और वहां पर उनको पेंडिंग ऑप्शन दिखाई देता है जब वो शुरू में देखते हैं, कॉलेज वाले लॉगिन करते हैं तो वहां से कॉलेज वाले को उसको अप्रूव करना पड़ता है। तो जब वो अप्रूव करेंगे तो आप उस कॉलेज में इनरोल हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसे करना है या नहीं करना है। तो देखो भाई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में से डाला है, तो कर लो। और तीसरी बात है कि इसको करने से क्या फ़ायदा है। तो इसको लेकर के क्या फ़ायदा है, मैंने आज से करीब 1 साल पहले वीडियो डाला था, जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय प्रेसिडेंट मोंटू एम पटेल जी ने, जब वो दिल्ली में एक फार्मासिस्ट समिट हो रहा था, उसमें बताया था कि बहुत सारे स्टेट जो हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। फार्मेसी काउंसिल से जो लोग कोर्स किए हैं अप्रूव कॉलेज से, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो अपने अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ पे उनको बहुत दौड़ाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फलाना ढिमकाना, क्या क्या बातें बोल करके, और उनका वेरिफिकेशन रोक दिया जाता है। 6-6 महीने हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाते हैं, उनको जो है स्टेट से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाता है। तो उसमें माननीय जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं देता है तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। लेकिन ये बात जो है धरातल पर उतरती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से रजिस्ट्रेशन बंद था, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है फार्मासिस्ट का जो कोर्स कर चुके हैं। लेकिन सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से ना तो वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर पा रहे हैं, ना ही फार्मासिस्ट के तौर पर कहीं काम कर पा रहे हैं। उनसे हर जगह स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको दवा दुकान खोलने में या फिर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, एक डेटाबेस जरूर तैयार हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कि भाई सरकार को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इससे नई नई नीतियां बनाने में उनको मदद मिले। लेकिन मुझे इस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उतनी ज़्यादा कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है फार्मेसी प्रोफेशन में,
क्योंकि एक छोटा सा एग्जिट एग्जाम जिनको करवाना है तो वो टाइम पे नहीं करवा पा रहे हैं। तो पता नहीं भविष्य में देखिए अगर क्या करवा सकते हैं, क्योंकि इनके डिसीजन से हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का भी करवा रहे हैं, ये बहुत पहले से हो रहा था। अभी उन्होंने बोल दिया है कि 15 दिन के अंदर करवा लेना है। जैसे हमने अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कब का कर चुके हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन वहां पर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, जो लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉलेज ने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आपको बस फॉरगेट में क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लेना है। और जिनका नहीं हुआ है वो अपना ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। शायद कुछ अच्छा होगा आपके साथ अगर आप ये सेंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।